हम लोग मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, द डाइवर्जन द डाइवर्जन द डाइवर्जन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स the diversion of magnetic flux density is equal to volume volume charge density ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम लोग को पता है कि ये जो इक्वेशन है मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन है, वो किस पे बेस्ड है? दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म पर ये बेस्ड है। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये हमारा होता है इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड ds इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो है इंटीग्रल फॉर्म है किसका? गॉस लॉ का। दिस इज मैक्सवेल दिस इज मैक्सवेल्स सेकेंड लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो बी है हमारा, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हमेशा जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है ना डाइवर्जन डी, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जन। ठीक है, बी इज इक्वल टू 0 हमेशा होता है, यही हम लोग को प्रूव करना है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो ये है इंटीग्रल फॉर्म से हम लोग डाइवर्जन में लाएंगे तो क्या होगा? अप्लाइंग डाइवर्जन थ्योरम तो अप्लाई करेंगे इसमें डाइवर्जन थ्योरम, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल भी ये भी में वॉल्यूम में चेंज होएगा। डाइवर्जन डॉट बी डी भी इक्वल टू 0। अब इसको इधर कर देंगे 0 के साथ तो कुछ भी मायने ही नहीं रखता है कि ये तो 0 ही हो जाएगा उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। अब इसमें डाइवर्जन में एरो नहीं भी लगाने से चलेगा। ठीक है, तो ये सिंपली हम लोग का प्रूव हो गया मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, बहुत किसी को पता नहीं रहता है कि ये डाइवर्जन है कि क्या है। ये डाइवर्जन होता है, डाइवर्जन बताता है कि विंड का हो या किसी भी एरो का वो डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है उसका, उस क्या नहीं है, वो सारा चीज बताता है हम लोग का डाइवर्जन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।